हालात कुछ ऐसे हैं कि मेरी बेटी की आंख खुलती है और ये मेरे ऊपर चढ़ के सो जाती है। मैंने इसको बेड पे लेटाया और खुद उठ गई कि चलो उठो, अब किचन में बहुत सारे बर्तन हैं वो धो लेती हूँ। ये दोनों बाप बेटी मजे से सो रहे थे। जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन तो बस यही होता है कि जल्दी जल्दी अपने काम खत्म कर लो, मुकाओ, ताकि आप आराम सुकून से अपनी नमाज पढ़ सको, कुरान पाक पढ़ सको। सुस्ती अब ऐसी होती जा रही है ना मुझ में कि मैं पहले बर्तन ज्यादा बनते थे उनको साथ साथ धो लेती होती थी, लेकिन अब मैं इकट्ठे करती रहती हूँ कि एक ही दफा धोऊंगी यार। लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज में आप इजी हो वही करो। आईफोन का सबसे बड़ा मसला ये है ना कि इसमें स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाती है। तो आज मेरा पूरा प्लान था कि मैंने पहले बर्तन धो रही हूँ, फिर नाश्ते की भी वीडियो बनाऊंगी, उसको भी ऐड करूंगी ब्लॉग में। लेकिन क्या हुआ कि स्टोरेज फुल हो गई। फिर जुम्मे का दिन था तो पहले मैंने सवामियों को नहलाया धुलाया, खुद नहाई धोई, नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। फिर मैं आई जी शीशे के सामने स्किन केयर करने। तब तक मैंने स्टोरेज भी खाली कर ली, स्पेस बना ली। तो मेरी स्किन केयर में क्या होता है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं 2 तरह के सीरम्स लगाती हूँ, जिसमें सुबह विटामिन सी होता है और हाइलोरॉनिक एसिड होता है। फिर मॉइस्चराइज़र लगा लिया, अच्छे से मसाज कर ली। बस ये टाइम जो होता है ना 15-1 मिनट, वो मैं अपने आप के लिए रखती हूँ पक्के पक्के। और अब मुझे अपनी स्किन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है तो मुझे और मज़ा आता है। मैं बड़े शौक से ना स्किन केयर करती हूँ। और जी मेरा मॉइस्चराइज़र ख़त्म शुद्ध, जोर लगा लगा के मार मार के मैंने 2-3 कतरे निकाले। फिर आ गई सन ब्लॉक की बारी और आज जोश में इतना ज़्यादा सन ब्लॉक निकल आया। फिर मैंने उसको वापस घुसाने की कोशिश की तो नहीं भाई, इसने तो वापस नहीं जाना था। मैंने कहा चलो कुछ मुंह पे लगा लेते हैं, बाकी हाथों पे लगा लेंगे। पता नहीं क्या मेरी आदत है टिमके टिमके लगा कर हर चीज़ लगाना। कोई भी क्रीम लगानी है, सन ब्लॉक लगाना है, मैं टिमके टिमके लगा कर लगाती हूँ। एक टाइम होता है ना आपको किसी एक काम का शौक पड़ता है कि ये मैंने करके ही रहना है। तो अब मुझे शौक पड़ा हुआ कि मुझे अपनी स्किन बेहतर करके ही रहनी है। लेट्स सी मैं कब तक इतनी केयर करती हूँ अपनी स्किन की। इन मामलात में मैं बड़ी लापरवाह हूँ, मैं अपनी ज़्यादा केयर नहीं करती। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा इसी तरह अपनी स्किन की केयर करूँ, क्योंकि झुर्रियाँ, डल स्किन ये किसको पसंद होती है? किसी को नहीं। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हमेशा जवान लगे, वो हमेशा खूबसूरत लगे, चाहे वो नानी दादी क्यों ना बन जाए, लेकिन वो अच्छी लगनी चाहिए। और यार ये तो औरत का हक भी है ना कि वो प्यारी लगे, खूबसूरत लगे। आराम सुकून से 15-1 मिनट तो आप अपने आप को दे ही सकते हो। तो चलो मेरे साथ आज से वादा करो कि आप लोग भी अपने आप को इसी तरह से पैम्पर करोगे थोड़ा सा। मैंने फिर सोचा कि इतना कुछ कर लिया तो चलो थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लेते हैं। फिर लिपस्टिक लगाने के बाद मुझे ख्याल आया कि लिपस्टिक लगा लिया तो चलो थोड़ा सा ब्लश ऑन भी लगा ही लेते हैं, बेस नहीं लगाती तो। क्योंकि रोज़ाना बेस लगाना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा दिल है कि मैं ज़्यादा मेकअप किया करूँ ताकि ये वाला ख़त्म हो जाए और फिर मैं नया भी लूँ। क्योंकि कभी कभी दिल करता है ना कि नया मेकअप लूँ, और फिर मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार इतना ज़्यादा पहले ही पड़ा हुआ है, कौन सा मैं रोज़ाना करती हूँ, कई हफ्तों बाद में जाके मेकअप करती हूँ। लेकिन अब दिल कर रहा है कि बस रोज़ाना मेकअप किया करूँ ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो और फिर मैं अच्छा सा नया सा मेकअप लूँ। अपने चीक्स को टमाटर की तरह बहुत सारा मैंने लाल करना था ताकि बहुत अच्छा सा लगे। और मैं जब ये वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो ये बाप बेटी का शोर बस आता ही है मेरी वॉइस के पीछे। खैर ये रही मैं बगैर बेस के, बगैर फाउंडेशन के। और यार मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है आजकल, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है यहाँ पे। फिर आज मेरे मियाँ घर पे थे तो उनकी फरमाइश आ गई कि भाई भूख लगी है तो कुछ खाने को दो। अब फ्राइज़ थोड़े से थे और इनका पेट इसमें नहीं भरना था, तो मैं सोचने लग गई कि और इसके साथ क्या बनाया जाए। और ये जो फ्रोज़न फ्राइज़ होते हैं ना, ये एयर फ्रायर में बहुत अच्छे बनते हैं। बस इनको पहले मैंने एयर फ्रायर में डाला, फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अब मैं और क्या बनाऊँ। तो फिर ख्याल आया कि बेसन पड़ा, चलो दही बड़े बना लेते हैं। कितने दिन से मेरा भी दिल चाह रहा था दही बड़े खाने का। बस फिर जी बेसन शेसन निकाला, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसका अच्छा सा बैटर बना लिया पतला पतला सा। और जब भी मैं ऐसा काम वीडियो बनाते हुए कर रही होती हूँ ना तो लाजमन मैस होता है, तो पीछे पीछे ना मैस हो रहा था। दही बड़े ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है खाने में, स्पेशली उसके ऊपर पापड़ी हो और बहुत सारी सॉसेज हों। अब वो तो मौजूद नहीं थी घर पे, तो मैंने कहा चलो जो है ना उसी से ही काम चलाते हैं। फिर बड़ों को मैंने डाल दिया फ्राई होने के लिए और इधर से मेरी बेटी को पॉटी आ गई। मतलब कि माओं की ज़िंदगी क्या होती है, खाने बैठो तो पॉटी आ गई, खाना बना रहे हो तो पॉटी आ गई। और बस इतनी ही थी कि मैं चूल्हा आस्ता करना ही भूल गई जल्दी जल्दी में, और मेरे बड़े पीछे से जल गए। फिर मैंने दूसरा पूर डाला। अब मुझे पता था कि बड़े अच्छे नहीं बनने वाले क्योंकि पहले ही कांड हो गया। अगर पहले ही कांड हो जाए ना फिर मेरी वो चीज़ अच्छी नहीं बनने वाली होती। तो यहाँ पे साथ साथ मैंने फ्राइज़ चेक किए तो वो भी ऑलमोस्ट डन हो गए थे। उसके बाद दही बड़ों में डालने के लिए प्याज कट किए, टमाटर उसमें शामिल करने थे वो कट किए। तो फिर वाकई दही बड़े इतने बुरे बने कि मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, वो बिल्कुल घुल गए थे क्योंकि उनको मैंने पानी में ज़्यादा देर सोक कर दिया था। तो फिर जैसा भी था हमने खुद तो खा लिया, जायका भी अच्छा था, मज़े के लग रहे थे।
फिर सोचा कि आज बारिश रुकी हुई है और लग रहा है कि सब खुश्क होगा तो समाविया को पार्क ले ही जाते हैं। कितने दिन से इरादा कर रही थी लेकिन रोज़ बारिश आ जाती थी। तो आज इसके अब्बा भी थे, उन्होंने कहा चलो गाड़ी पर ही इसे ले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे और जितना इसको खेलना होगा खेल लेगी। लेकिन मगरिब होने वाली थी और फिर जो मच्छरों ने आके पार्टी की तो हमने इसे कहा कि जल्दी से थोड़ा सा खेल लो और इसने कहा कि आप भी हमारे साथ जी चढ़ो ब्रिज के ऊपर। ये पार्क बड़े मज़े का पार्क है, बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, झूले भी काफ़ी सारे हैं। इधर दूसरी साइड पे जॉगिंग और वॉकिंग के भी ट्रैक बने हुए हैं। लेकिन खैर मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर भी मच्छर बहुत थे और हमें बहुत जल्दी काट जाते हैं, स्पेशली मुझे और समाविया को, और फिर बड़े बड़े द्रप्पड़ हो जाते हैं हमारे। तो बस फिर ये थोड़ी देर मोगली बनी और फिर हम लोग घर आ गए वापस मगरिब के टाइम पे।